अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। आज हम एमएस ऑफिस का सेक्शन है एमएस वर्ड, उसके कुछ यूज़फुल शॉर्टकट सीखेंगे सिर्फ होम टैब के। तो मैं आपको साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि इससे क्या होते हैं। तो साथ साथ लिखता भी जाऊंगा। जैसे कि अगर आप अपने वर्ड्स को बोल्ड करना चाहें तो सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी कर देंगे तो यहाँ से देखिए बोल्ड हो जाएंगे। शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी, क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट। और अगर आप कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएंगे, जैसे देखिएगा ये इटैलिक। और अगर आप कंट्रोल के साथ यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट को भी होल्ड करते हैं और फिर डी को दबा देते हैं तो ये हो जाएंगे डबल अंडरलाइन, यानी आपका टेक्स्ट डबल अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट को होल्ड करके डब्ल्यू करेंगे तो वर्ड्स अंडरलाइन हो जाएंगे, सिर्फ ओनली वर्ड्स। देखिएगा जरा, मैं करके दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, ये देखिए सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन हो गए हैं, बाकी जो है ना वो स्पेसेस अंडरलाइन नहीं है। और अगर कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो आपके साथ जो है ना देखिएगा डबल अंडरलाइन हो जाते हैं ये, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअल करना चाहें तो इधर से भी हो जाएंगे, ये देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे सैंपल दिए हुए हैं आपको। इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस शिफ्ट और ये की यूज करेंगे तो इससे आपके फ़ॉन्ट के साइज ग्रो हो जाएंगे, ग्रो फ़ॉन्ट साइज। और तरतीब ये होगी, यानी कि 12 फिर 14 फिर 16 18 और इस लिस्ट के मुताबिक बढ़ते जाएंगे। और अगर आपने कंट्रोल के साथ प्लस शिफ्ट किया और लेस देन दिया तो ये हो जाएंगे आपके श्रिंक फ़ॉन्ट साइज, यानी कि इसी तरतीब में दोबारा कम होना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर 26 थे तो 24 आ जाएंगे, 22 20 और इस तरीके से ये तरतीब चलेगी। और अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस ब्रैकेट ये देंगे तो इससे जो है ना आपके फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएंगे, बट +1 की सीरीज में, +1 की सीरीज में। मीन्स अगर 11 है 12 हो जाएंगे और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें। और अगर आप यहाँ से इसको क्लिक कर लें तो ये देखिए इस तरह, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप कंट्रोल के साथ CTRL प्लस ये करेंगे तो आप इससे यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये हो जाएंगे आपके डिक्रीज फॉन्ट साइज -1 की सेक्शन। अगर आप पैराग्राफ की सेटिंग करना चाहते हैं तो पैराग्राफ के लिए आपके पास 5 शॉर्टकट्स है। आप कंट्रोल के साथ अगर आप एल करेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट लाइन हो जाएगा, यानी लेफ्ट से जो है ना आपके टेक्स्ट की सेटिंग जो है ना बिल्कुल बराबर हो जाएगी, राइट से जिगजैग हो सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ आर करेंगे तो राइट अलाइन हो जाएंगे, यानी कि राइट से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये देखिएगा राइट से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके टेक्स्ट, ये देखिएगा। और अगर ई करेंगे सेंटर हो जाएंगे और जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ अगर आप ई करते हैं तो ये सेंटर लाइन हो जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल के साथ जे करते हैं तो ये जस्टिफाई हो जाएंगे। जस्टिफाई मीन्स दोनों साइडें आपके पैराग्राफ की बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। और अगर कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट को होल्ड करके एंड देन जे करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफाई। इससे ये होगा कि अगर आपका पैराग्राफ ये यहाँ ख़त्म हुआ है तो आप क्या चाहते हैं कि ये लाइन भी यहाँ पर जस्टिफाई हो जाए, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट एंड देन जे करेंगे तो ये देखिएगा इस लाइन को भी ये जस्टिफाई करेगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफाई कहते हैं। अगर आप अपने पैराग्राफ को या लाइन को थोड़ा सा आगे मूव करना चाहते हैं तो ये वाला बटन यूज करेंगे, इसका शॉर्टकट भी है। कंट्रोल के साथ अगर आप एम प्रेस कीजिए तो मूव इंडेंट फॉरवर्ड हो जाएंगे आप। और अगर दोबारा बैकवर्ड करना चाहें तो यही की प्रेस करनी है, बस शिफ्ट का इजाफा करना है इसमें, मूव इंडेंट बैकवर्ड हो जाएंगे। और अगर आप अपने पैराग्राफ में स्पेसिंग वगैरह कम करना चाहते हैं या लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा, जैसे देखिए इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के दरमियान में कुछ गैप है, तो ये गैप हमने नहीं दिया है, ऑटोमेटिकली है ये।
आप चाहो तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ये देखें, ये रिमूव स्पेसेस आफ्टर पैराग्राफ, ये ख़त्म कर दिया हमने। अगर देना चाहें तो यहाँ से हम दे भी सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल 0। कंट्रोल 0 से आप पैराग्राफ के दरमियान में स्पेसिंग दे भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। और अगर आपने लाइन स्पेसिंग बढ़ानी हो तो कंट्रोल 1 से सिंगल, 2 से डबल एंड 5 से 1.5 की लाइन स्पेसिंग रख सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप 0 करेंगे तो ऐड स्पेसेस आफ्टर पैराग्राफ, और अगर कंट्रोल के साथ हम 1 करेंगे तो सिंगल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी, और अगर कंट्रोल के साथ 2 करेंगे तो डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी, और अगर कंट्रोल के साथ 5 करेंगे तो 1.5 लाइन स्पेसिंग होगी। और अगर आपने अपने टेक्स्ट को डेकोरेट किया हुआ है, जैसे ये थोड़ा सा मैंने जो इटैलिक अंडरलाइन वगैरह किए हुए हैं, अगर आप ये ख़त्म करना चाहें वेरी क्विकली तो आप इस बटन को क्लिक कर दीजिए, या फिर इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ आप सिर्फ स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा जो आपने डेकोरेशन की थी वो ख़त्म हो जाएगी और पैराग्राफ आपका नॉर्मल स्टाइल में हो जाएगा। कंट्रोल के साथ स्पेस बार, क्लियर फॉर्मेटिंग, आपने जो फॉर्मेटिंग की होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और आपका पैराग्राफ नॉर्मल स्टाइल में आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये सुपरस्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और सबस्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा एक्स का स्क्वायर में बनाना चाह रहा हूँ, तो स्क्वायर बनाने के लिए आपने इस 2 को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल के साथ आप प्लस को अगर होल्ड करेंगे शिफ्ट के साथ तो आप देखिएगा ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और आपने इक्वल के साइन को प्रिंट करना है। इक्वल और प्लस एक ही बटन पे है, शिफ्ट दबाते हैं तो इक्वल आएगा और अगर शिफ्ट छोड़ देंगे तो प्लस का साइन आएगा। तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल दबाएंगे तो ये स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपने जो है ना बेस क्रिएट करना हो, जैसे ये देखिए वाटर का फॉर्मूला है, तो मैं कंट्रोल के साथ जस्ट प्लस को क्लिक करूंगा तो आप ये देखिएगा ये सब्सक्रिप्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ अगर आप शिफ्ट को होल्ड करें और फिर साथ में इक्वल के साइन को क्लिक करें तो ये हो जाएंगे सुपरस्क्रिप्ट, और अगर कंट्रोल के साथ आपने प्लस के साइन को क्लिक किया है तो इसका मतलब है आपने किया है सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल C से आप अपना सिलेक्टेड एरिया जो है ना कॉपी कर सकते हैं, और कंट्रोल के साथ V करेंगे तो ये पेस्ट कर सकते हैं दोबारा, और अगर कंट्रोल के साथ X करेंगे तो जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो कट हो जाएगा, ठीक है, और उसको दोबारा पेस्ट भी किया जा सकता है। और अगर आप देखना चाहें कि आपने अपने जो है ना डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कौन सी की है तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट को होल्ड करें और स्टार साइन को, इससे आपके जो है ना पैराग्राफ के मार्क्स जो है ना मार्क्स ऑन या ऑफ होंगे। यानी अगर ऑन किए हैं तो ऑफ हो जाए, ऑन हो जाएंगे, यानी जिस तरीके से ये देखें ऑन हो गए, और अगर इसी को दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएंगे। इससे आपको ये क्लियर होगा कि आपने कहाँ स्पेस यूज़ किए है, कहाँ इंटर किया है, कहाँ पर कोई क्या चीज़ लगाई है, तो वो आपको जो है ना पूरे के पूरे पैराग्राफ के मार्क्स दिखाएगा। देखिए टैब के लिए एरो दिखाएगा, स्पेस के लिए डॉट दिखाएगा, और इंटर के लिए ये इस तरह का एक साइन दिखाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप दोबारा स्टैटिक को दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से आप हेडिंग्स जो है ना ये यहाँ पर यूज़ की हुई है, हेडिंग 1 2 3 ये ऑलरेडी स्टाइल बने हुए। मसलन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कहता हूँ जी हेडिंग 1 क्लिक करना है तो ये हेडिंग 1 में हो जाएंगे। इसके भी शॉर्टकट है, अगर आप क्विकली यूज़ करना चाहें कंट्रोल प्लस आल्ट के साथ 1 करेंगे तो ये हेडिंग 1 स्टाइल यूज़ करेगा, और अगर कंट्रोल के साथ आप आल्ट प्रेस करके 2 करेंगे तो ये हेडिंग 2 स्टाइल यूज़ करेगा, और अगर कंट्रोल के साथ आप आल्ट करके 3 करेंगे तो ये हेडिंग 3 स्टाइल यूज़ कर लेगा। और आप अपने डॉक्यूमेंट में यानी कि फाइल में कुछ फाइंड करना चाहें तो कंट्रोल F से फाइंड हो सकता है, फाइंड व्हाट, आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या फाइंड करना है, और अगर कंट्रोल के साथ आप H करेंगे तो फाइंड भी कर सकते हैं एंड देन रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी के साथ। और अगर डॉक्यूमेंट पूरे को सिलेक्ट करना है आपने तो कंट्रोल A कर ले, सिलेक्ट R हो जाएगा। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।